दोस्तों चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, ये सब कुछ अभी बिहार के घटनाक्रम में नजर आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि भाई एक तरीके से हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे जेडीयू को या जदयू को या नीतीश कुमार को, तो दोबारा अपने साथ गठबंधन में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी यही गरियाते थे, यही कहते थे भाई, यही राग अलापते थे। अब दोनों ही एक दूसरे के सामने पलट गए हैं दोस्तों। मगर देखिए, दुनिया को आप दिखा देंगे, आप जनता को दिखा देंगे कि हम साथ साथ हैं, लेकिन जब बात आएगी अकेले में एक दूसरे का सामना करने का, तो कैसे करेंगे? नहीं ना कर पाएंगे। यही हो रहा है दोस्तों इस वक्त बिहार में जहां एक तरफ हमारे देश का जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो ये दिखाने में लगा हुआ है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी लोकसभा चुनाव से पहले बन गई है, तो बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीटें जो है उनके खाते में जाने वाली है। ऐसे समय में अभी सरकार बनी भी नहीं है और एक दूसरे से मन मुटाव की बातें शुरू हो गई है दोस्तों। मन मुटाव की बातें शुरू भी हो गई है और उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाने की भी कवायद शुरू हो गई है। यानी देखिए, पूर्ण विराम तभी लगाया जाता है, फुल स्टॉप तभी लगाया जाता है जब कुछ तनातनी हो दो पार्टियों के बीच। और ये जो तनातनी है, ये जेडीयू और बीजेपी के बीच नजर आ रही है। नजर तो तभी आ गई थी दोस्तों जब सम्राट चौधरी जो है नीतीश कुमार के आने से पहले साफ सीधे तौर पर बोल चुके थे कि भाई उनको आना है तो पहले इस्तीफा दे, उसके बाद आएंगे। वही सम्राट चौधरी है जिन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए अपने सर पर साफा बांध लिया था, पगड़ी बांध ली थी और कहा था कि ये जो पगड़ी है ये तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार को उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दूंगा। अब समय का चक्र ऐसे घूमा कि पता चला उन्हीं के अंडर इनको काम करना पड़ रहा है उप मुख्यमंत्री के तौर पर। चलिए कोई बात नहीं, अब ये भी अपनी बात से पलट गए हैं, कह चुके हैं कि भाई हमने तो भावुकता में ऐसा बयान दे दिया था। अब वो भावुकता में बयान हो या चाहे कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन वो बयान जनता के सामने दिए गए थे तो हर कोई जानता है कि क्या क्या बयान दिए गए। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नहीं बयान दिए ना, सम्राट चौधरी को लेकर तो जेडीयू के भी कई नेता प्रवक्ता ये कह चुके थे कि उनकी डिग्री फर्जी है। तो ऐसे समय में जब आपको पूरे बिहार को ये दिखाना है कि एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार का स्वागत आपने बिल्कुल दोनों हाथ खोलकर किया है, आपको उनसे बनानी कैसी है दोस्तों, ये अब बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सिखाया जा रहा है। सोचिए, उनके दिमाग में बात डाली जा रही है कि गलती से भी जेडीयू का अपमान मत करना, गलती से भी नीतीश कुमार का अपमान मत करना। ये उन नेताओं को भी नसीहत है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अभी तक नीतीश कुमार को लेकर गलत बोलते आए हैं दोस्तों। उन सबको नसीहत दे दी गई है नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी उल्टा नहीं बोलने के लिए। अब पूरा मामला क्या है, क्या गुप्त मीटिंग की गई है और उस गुप्त मीटिंग के क्या क्या खुलासे हुए हैं, सब कुछ इस खबर में आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प खबर, बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट। मतलब आप ये समझिए, अभी सरकार बने समय भी नहीं हुआ है और चर्चा इस बात पर चल रही है कि जेडीयू के साथ मनमुटाव कैसे कम किया जाए। सोचिए, यानी मनमुटाव तो है। देखिए, आप जैसा मैंने कहा शुरुआत में ही, आप राज्य की जनता को दिखा देंगे ना, आप देश की जनता को दिखा देंगे उनके सामने आकर के हम एकजुट हो गए हैं और एक साथ मिलकर आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। लेकिन जब जनता के पास जाएंगे, जनता आपको वो बयान भी याद दिलाएगी और वो बयान जनता तो बाद में याद दिलाएगी, आपके कार्यकर्ताओं, नेताओं को वो बयान याद होंगे जो आपने एक दूसरे के बारे में छीटाकशी करते हुए, कीचड़ उछालते हुए दिए थे। तो वो बयान तो याद आ रहे हैं दोस्तों धीरे धीरे। और उसके लिए क्या हो रहा है, अब गुप्त मीटिंग हो रही है। गुप्त मीटिंग में क्या सिखाया जा रहा है कि भाई जेडीयू नारे लगाती है, जय श्री राम का नहीं, सियावर रामचंद्र की जय का नारा लगाती है, तो आपको भी जय श्री राम का नहीं, सियावर रामचंद्र की जय का नारा लगाना है। देखिए, इस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की छवि कितनी खराब है, उनके समर्थकों की छवि कितनी खराब है दोस्तों, ये आप भी भली भांति जानते हैं, हम भी भली भांति जानते हैं। एक पर्टिकुलर वर्ग को इस नारे को आतंकित करते हुए कैसे देखा गया है, ये पूरा देश देख रहा है और एक समुदाय विशेष पर उस नारे को जबरदस्ती थोपने में एक वर्ग कितना माहिर हो चुका है, ये भी जबरदस्त तौर पर देखा गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उस छवि को सुधारने के लिए बीजेपी के नेता क्या क्या प्रपंच खेल रहे हैं और नीतीश कुमार से बचने बचाने की क्या क्या
टेक्निक अपनाई जा रही है, ये आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको एक खबर दिखा रही है दोस्तों, जिसका कहना है कि बिहार में जेडीयू के साथ सरकार बनाने के बाद बीजेपी का फोकस है दोनों पार्टियों में मनमुटाव न हो। पार्टी वर्कर्स को सलाह दी गई है कि वो जय श्री राम का नारा न लगाएं, बल्कि सियावर रामचंद्र की जय का नारा लगाएं। जेडीयू के नेताओं से उनके ऑफिस में जाकर मिले, उनसे बात करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे जेडीयू नेता और कार्यकर्ताओं के सम्मान को ठेस पहुंचे। यानी आप ये समझिए कि जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड जो है दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी, इस पार्टी का जनाधार जैसे जैसे नीतीश कुमार ने पलटी मारी है ना साल दर साल, वैसे वैसे गिरता चला गया। इस पार्टी का वोट परसेंटेज गिरता चला गया, सीटों में कमी देखी गई, जिसका आंकड़ा इससे पहले ही मैं आपको कई खबरों में बता चुकी हूं, कई खबरों में दिखा चुकी हूं। बावजूद इसके नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है, जिसके तकरीबन 78 विधायक हैं, और वो पार्टी जो कि इस देश की भी सत्ता में विराजमान है और अब नीतीश कुमार के साथ सरकार बना चुकी है। क्योंकि उनके देखिए बीजेपी के बगैर नीतीश कुमार भी सरकार नहीं बना पाते, लेकिन नीतीश कुमार को तवज्जो दी जा रही है। क्यों तवज्जो दी जा रही है? क्योंकि नीतीश कुमार को तो देखिए पदवी मिल चुकी है इस बात की कि वो कब कैसे पलट जाएं इसका कोई अता पता नहीं है। आरजेडी ने भी खुलकर नीतीश कुमार का विरोध नहीं किया दोस्तों। इसका कारण यही है, नीतीश कुमार की छवि से हर कोई वाकिफ हो चुका है। हालांकि नीतीश को इंडिया गठबंधन का हिस्सा आगे चलकर बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा ये तो वक्त बताएगा, ये अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, इस बात पर मुहर लग चुकी है और उस बात से बीजेपी वाकिफ है और इसीलिए बचती हुई नजर आ रही है दोस्तों। मगर कितना बचेंगे सोचिए। कहीं इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के सामने बौनी तो नहीं साबित हो जाएगी, और दोनों पार्टियों में एक बौना और एक का कद बड़ा निकला तो आप समझिए लोकसभा चुनाव में कितना मनमुटाव होगा। कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ जाएंगे, जिनको बचा पाना और जिनके बीच में मनमुटाव कम करना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। ये जो खबर है दोस्तों देखिए, इसका कहना है कि ये जो मीटिंग हुई, गुप्त मीटिंग जिसकी मैं बात कर रही हूं, उसमें क्या कुछ कहा गया कि राजभवन में जिस तरीके से जय श्री राम के नारे लगे, बीजेपी कार्यकर्ता नारे लगाते वक्त जेडीयू के कार्यकर्ताओं से कंपटीशन कर रहे थे, वो ठीक नहीं था। हम सब साथ हैं, इसमें कैसी जीत हार। आप लोग जय श्री राम का नारा लगाना छोड़ दीजिए, इसकी जगह सियावर रामचंद्र की जय बोला कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी राम मंदिर के उद्घाटन के दिन सियावर रामचंद्र की जय के नारे से ही शुरुआत की थी, अपने भाषण की शुरुआत की थी। इसलिए हमें भी साथ में लेकर सबको चलना चाहिए। ऐसा मत दिखाइए कि हम जीत गए वो हार गए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अपने सहयोगी का सम्मान कीजिए, जेडीयू के ऑफिस में जाकर उनके नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलिए, ऐसी कोई बात ना कहें जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचे, सबकी भावनाओं का सम्मान करें। सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों एक साथ हो गए हैं तो ये गुप्त मीटिंग में कार्यकर्ताओं को नसीहत क्यों दी जा रही है? क्या वो नहीं जानते कि नीतीश जी का सम्मान होना चाहिए, या अभी भी उनकी नजरों में जेडीयू का कोई सम्मान नहीं है? अगर ऐसा है तो भुगतान भुगतना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अगर एक साथ पार्टी नहीं है तो वही सीट फॉर्मूले पर दिक्कतें आएंगी दोस्तों। मुख्यमंत्री तो देखिए बन ही चुके हैं नीतीश कुमार। अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार और बाकी के जदयू नेताओं को नाराज ना करने की नसीहत दी जा रही है तो उन कार्यकर्ताओं में भी एक भाव आगे चलकर जरूर आ सकता है, और वो भाव होगा बगावत का। आपके मुताबिक ये सही है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।